नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की वैकेंसीज़ बढ़ी हैं। वैकेंसीज़ बढ़ी और घटी के हिसाब से अब जो है कौन सा जोन आप लोगों के लिए सेफ रह सकता है। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उन लोगों के लिए खासकर है, काफ़ी उनको फ़ायदा हो जाएगा अब। और जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं वो भी घबराएं मत, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो और जोन चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाए। जिस तरीके से पहले अभी आईएलपी में टेक्नीशियन में मिला था, अगर नहीं मिलता तो भी जो भी होगा देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म भर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिन लोगों ने अब फॉर्म भरेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आप पढ़िएगा तो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, आरआरबी अहमदाबाद की बात अगर हम करें तो ये सेफ जोन में हो चुका है, क्योंकि यहाँ एचआई की वैकेंसीज़ और एलडी की वैकेंसीज़ इंक्रीज हो चुकी है। तो ये तो मैंने पहले से ही काफ़ी जोन जो है मैं सेफ बता ही रहा था कि ये जोन सेफ रहेंगे, और अहमदाबाद को भी मैंने उन्हीं लिस्ट में रखा था पहले भी और आज भी उन्हीं लिस्ट में अहमदाबाद रहेगा। अजमेर, अब भी अजमेर की कट ऑफ वही है, अजमेर हाई जोन है। हाई जोन मैंने पहले भी बताया था, अब भी अजमेर हाई जोन। बेंगलोर जो है पहले इसमें वैकेंसी नहीं थी, अब जो कोई बेंगलोर से फॉर्म भर देगा काफ़ी कम नंबर पर चांस है कि उसके का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बेंगलोर जोन में काफ़ी कम फॉर्म पड़े हैं इस बार, काफ़ी कम, क्योंकि वैकेंसीज ना के बराबर ही थी। और इन वैकेंसीज़ को देखते हुए किसी ने भी यहाँ से फॉर्म नहीं फिलअप किया, लेकिन अब अच्छी खासी वैकेंसीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है, 5 वैकेंसीज़ हो चुकी है टोटल। तो बेंगलोर से फॉर्म भर दें, अगर जो अभी तैयारी करने लगे हैं वो तो खास करके बेंगलोर से फॉर्म फिलअप कर दें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में। भोपाल ठीक है, भोपाल जोन ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा नॉर्मल है, और वैकेंसीज़ यहाँ पर घटी है। एक वैकेंसीज़ वीआई की और एचआई की बढ़ी है, तो ठीक है, जैसे पहले था ऐसे ही। कोई भुवनेश्वर भोपाल में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। जिन लोगों ने पहले भोपाल से सोच समझ करके भरा था तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें टेंशन लेने की। भुवनेश्वर ठीक है, नॉर्मल जोन है, वैकेंसीज 10 हो चुकी हैं, 10 यहाँ पर वीआई के लिए हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है एचआई के लिए हो चुकी हैं 10, तो ये सेफ जोन में चला गया। और एलडी के लिए भी 11 हो चुकी हैं, तो यहाँ से फॉर्म भर दें आप लोग जो है एलडी कैटेगरी के यहाँ से। इससे पहले मैंने बेंगलोर बताया, अब जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उन लोगों के लिए दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर है। बिलासपुर तो सेम ही है, और बिलासपुर में आप लोगों की वैकेंसीज इंक्रीज ही हुई है, तो जिन लोगों ने बिलासपुर से फॉर्म भरा है ठीक है, उनके लिए ठीक है, ये सेफ स्कोर बिलासपुर से ही है। चंडीगढ़ ये तो मैंने पहले से ही कई बार बताया, हाई जोन, इससे फॉर्म मत भरिएगा, ये हाई जोन रहेगा। अब जिन लोगों ने ठीक है भर लिया वो देखिए भाई, क्योंकि वैकेंसीज तो यहाँ पर और डिक्रीज़ हो चुकी है, और काफ़ी संख्या में डिक्रीज़ हुई है एलडी कैटेगरी की। तो एचआई की 2 वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, और वीआई की भी 2 वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, एमडी की भी 2 वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, लेकिन ये 6 वैकेंसीज़ यहाँ से 5 वैकेंसीज़ का सीधा नुकसान, पूरा एक जोन का मान लीजिएगा पूरा नुकसान है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है 2 जोन के बराबर कंपटीशन आपको लड़ना पड़ेगा, और वैकेंसीज़ काफ़ी कम हुई है। पहले से ही मैंने इसे हाई जोन में रखा था फर्स्ट नंबर पर इस बार की, ये सबसे ज़्यादा हाई जोन में है, और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाई जोन है, यहाँ से बचिएगा। सेफ जोन में है चेन्नई, लेकिन जिन लोगों ने पहले चेन्नई से फॉर्म भर दिया वो ठीक है, लेकिन जो अब नए फॉर्म भरेंगे वो बेंगलोर को देख लें, ठीक है। ये फिर आपका दूसरे नंबर पर ने भुवनेश्वर बताया। गोरखपुर जो है अब वैकेंसीज़ कम हो चुकी है, और 2 वैकेंसीज़ वीआई की बढ़ी है, तो वीआई के लिए और एमडी के लिए फ़ायदा हो चुका है, और वीआई के लिए फ़ायदा हो चुका है। वीआई को कई जोन में फ़ायदा हुआ है, गुवाहाटी में तो इतना ही है लगभग। एलडी की हालांकि कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने गुवाहाटी से फॉर्म भर दिया है, गुवाहाटी में जम्मू कश्मीर का सेम है, जिन लोगों ने पहले जो सोच समझ करके फॉर्म भरा होगा जैसे भी, उसी हिसाब से अब भी जम्मू में कोई दिक्कत नहीं। कोलकाता ठीक है, जोन रह सकता है, ये तो ये हाई जोन में भी जा सकता है, लोअर जोन में भी जा सकता है। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी हैं, तो काफ़ी लोग CBT 1 क्लियर करेंगे, काफ़ी लोग क्लियर करेंगे CBT 1 को, क्योंकि CBT 1 अगर आप CBT 1 में ही फेल हो जाओगे तो फिर आपको चांस ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से CBT 1 तो यहाँ से अच्छे खासे, CBT 2 का बाद में पता चलेगा कि क्या रहेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ हैं वैकेंसीज़ जर्नल में भी जाएंगे, जो जर्नल की वैकेंसीज़ होती हैं तो उसमें भी लोग जाएंगे, तो इस वजह से CBT 1 की कट ऑफ तो यहाँ पर ज़्यादा ना रह करके ठीक ही रह सकती है। और CBT 2 का CBT 1 के भी आप पर जब टोटली नंबर स्टूडेंट्स कितने पास होंगे, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया होता है कि आप जर्नल में भी चले जाओगे, क्लैरिकल की भर्ती है, कोई फिजिकल वगैरह आपको इसमें नहीं देना होता, तो हो सकता है ये जोन थोड़ा सेफ भी रह जाए, हो सकता है सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी जोन की भी चली जाए। मालदा जोन तो सेम ऐसा ही है जैसे पहले था। मुंबई में कोई फेरबदल नहीं किया गया, इतना एमडी कैटेगरी के साथ किया गया। 2 वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, तो बढ़ी हैं, जाहिर सी बात है, फ़ायदा ही है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो पहले वैकेंसी नहीं थी, अब भी नहीं है, एक एमडी की हुई है, एमडी ने फ़ायदा ही है। और आपका प्रयागराज तो मैंने पहले से ही बताया प्रयागराज को कि हाई जोन है प्रयागराज, यहाँ से आप फॉर्म मत भरिएगा प्रयागराज में कोई। पटना को भी मैंने हाई जोन में बताया था पहले, और अभी भी मैं पटना को हाई जोन में ही बता रहा हूँ, पटना हाई जोन है।
रांची को मैंने हाई जोन कहा है पहले से ही, अब भी मैं इसको हाई जोन ही कहूँगा। सिकंदराबाद ये इस बार सेफ जोन रह सकता है ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद में सेफ रह सकता है क्योंकि काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर मुझे लगता है फॉर्म पड़े हैं अभी तक। तो सिकंदराबाद भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं एचआई की और वीआई एलडी कैटेगरी की। एक वैकेंसीज़ वीआई की है। सिलीगुड़ी वीआई में यहाँ पर 12th लेवल में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म वैकेंसीज अच्छी हैं इसमें। और सिलीगुड़ी में तो 0 वैकेंसीज़ हैं। एक वैकेंसीज एचआई की थी, वो भी 0 हो गई, और एमडी की होगी 1 वैकेंसी। तिरुवनंतपुरम में तो कोई खास वैकेंसीज नहीं, 2 वैकेंसीज हैं एचआई की, तो टोटल 82 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल से बिहाफ में 3-4 जोन अभी जो हैं वो आप लोगों के लिए सेफ हो सकते हैं। बेंगलोर, भुवनेश्वर और आपका अहमदाबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद ये जोन जो है आप थोड़ा सा सेफ मान करके चलें कि इस बार ये जोन जो है अब जो फॉर्म भरेंगे वो इन जोन से फॉर्म फिलअप कर दें। काफ़ी कम चांस हैं कि इन जोन्स की कट ऑफ ज़्यादा जाए। और कोलकाता को भी आप देख रहे हैं, कोलकाता का मैंने बताया कि कोलकाता की कम भी रह सकती है, कोलकाता की ज़्यादा भी रह सकती है, क्योंकि कोलकाता में जर्नल में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी है। तो लोग जर्नल में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है चांस अच्छे रहेंगे। तो इस बिहाफ पे, क्योंकि CBT 1 के बाद CBT 2 में वो प्रोसेस बाद में ही पता चल पाएगा कि कितने लोग लगभग CBT 1 में जर्नल से क्वालिफाई होते हैं। और कई जगह जोन मान लिया आपने हाई भर दिया और CBT 1 में ही आप फेल हो गए, जैसे चंडीगढ़ जोन है, आपका प्रयागराज जोन है, रांची जोन है, ये तो आप लोगों को CBT 1 में भी बैठा देंगे। CBT 1 करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये ग्रेजुएट लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए भी हम जल्दी कोई वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।